यहाँ जब जाइए तब लिखाइए तब कुछ दीजिए। अधिकारी लोग से मेरा यही हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा काम जल्द से जल्द परेशान है। तो मेरा स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं, इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है कि हम क्या बताएं आप लोग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI और आज की खबर बेहद मार्मिक और सिस्टम की लापरवाही को उजागर करने वाली है। हम बात कर रहे हैं गया जी के खिजरसरा प्रखंड अंतर्गत सैदपुर गांव की, जहां एक व्यक्ति अपने ही नाम की जमीन को बेचने में असमर्थ है और इसकी वजह है सरकारी तंत्र की लापरवाही। जी हां, सैदपुर निवासी अशोक प्रसाद, जिनका पूरा परिवार आज कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य ज़रूरतों के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन जब उसे चुकाने का समय आया तो सोचा कि अपनी पुश्तैनी खतियानी ज़मीन को बेचकर कर्ज चुका देंगे, लेकिन अफसोस उनकी ज़मीन का प्रशासन द्वारा रोक सूची में डाल दिया गया, और वो भी बिना किसी ठोस कारण या जानकारी के। अशोक प्रसाद बताते हैं कि पहले भी उनकी ज़मीन को रोक सूची में डाला गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेजी लड़ाई लड़कर उसे मुक्त कराया, परंतु अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब दोबारा वही ज़मीन फिर से रोक सूची में चली गई है। अब सवाल उठता है कि क्या एक आम नागरिक की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि फाइलों की धूल में ही दब कर रह जाए? सरकार की योजनाएं चाहे कितनी भी जनहितैषी क्यों न हो, जब ज़मीनी स्तर पर प्रशासन जवाबदेह ना हो तो आम जनता का भरोसा ज़रूर टूटता है। चलिए अब सुनते हैं खुद अशोक प्रसाद की आप बीती, जिसकी आवाज़ में दर्द है, सिस्टम से सवाल है और एक उम्मीद है कि शायद कोई उन्हें सुन ले। क्या मैटर? तो मैटर ये है कि हम लोग का खतियानी ज़मीन है और हम उसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो निबंधन कार्यालय में रोक सूची में डाल दिया गया है, जबकि मेरा रियली में वो खानदानी ज़मीन है। मेरा खतियान भी है, नया पुराना सब मेरे नाम पर खतियान है। उसके बावजूद वह ज़मीन को रोक सूची में डाल दिया गया है और हम लोग पैसा के लिए तरस रहे हैं। हमको पैसा का ज़रूरत है, ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा है और नतीजा है कि हम लोग इंटरेस्ट भर रहे हैं। जितना का ज़मीन है उससे ज़्यादा तो हम इंटरेस्ट भर देंगे। तो पहले तो बताइए, जमीन आपके पास पैतृक जमीन था? पैतृक ज़मीन है। पैतृक जमीन से फिर आपने दोबारा बेचा था क्या? हाँ, बीच में हम लोग बेच दिए फुफेरा भाई के पास। पूरा बताइए, पूरा कहानी बताइए ना, कैसे? जैसे जमीन हम लोग का था, बीच में कुछ पैसा का जरूरत था तो हमारे फुफेरा भाई भी रहते थे यहाँ, हम लोग उनको बेच दिए थे कुछ पैसा के लेने के लिए। अच्छा। बेच दिए तो फिर हाल फिलहाल में वो जाने लगे 2020 के बाद। 2020 में वो जमीन बोले कि भाई हमको बेचना है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फिर से। तो हम लोग वो जमीन उनसे खरीदे, लेकिन लिखाने गए तो देखे कि वो रोक सूची में डाला हुआ है 2020 में। लेकिन उस समय यहाँ रजिस्ट्रार बैठते नहीं थे खिजरसराय में, लेकिन उस समय फिर CO वगैरह से लिखा करके सारा चीज करके गया में रीवा चौधरी थे एक रजिस्ट्रार, गया में बैठते थे उस समय, उनके थ्रू रजिस्ट्री फिर हो गया। भी खतियान वगैरह देख कर रजिस्ट्री हुआ 2020 में, फुफेरा भाई से मेरे नाम पर आया। लेकिन अभी हमको पैसा की जरूरत था, पिछले साल की बात है, पैसा की जरूरत था तो हम उसको बेचना चाह रहे थे कि जमीन बेच देंगे, हमारा जो बाकी बकाया है सब वसूल हो जाएगा। लेकिन फिर हम सोचे कि एक बार तो लिखा चुका है, अब रोक सूची से हट गया होगा। हम उनसे पैसा भी ले लिए कि भाई हमको बेचना है, दीजिए, वो काम चला दीजिए। लेकिन वहाँ फिर से चेक करवाए, जो लिखने वाले कातिब हैं बोले कि रोक सूची में अभी नहीं हटा, रोके सूची में फिर आ गया। तो रोक सूची में दोबारा फिर डाल दिया? फिर दोबारा डाल दिया, वो हटा नहीं, परमानेंट नहीं का तो हटता है। अच्छा। मैंने यहाँ जब जाइए तब लिखाइए तब कुछ दीजिए तब आपका काम होगा, अपना जमीन में यह हालत है। तो वही हुआ कि भाई आपका रोक सूची में है, नहीं होगा। आपको कब पता चला कि ये रोक सूची में डाला गया है? हम आगे वाले से पैसा ले लिए, हमको बेचना था, पैसा ले, उसके बाद लिखने वाले को दिए कि भाई मेरा जमीन लिखवाना है। तो लिखाने के टाइम में पता चला कि ये जमीन रोक सूची में डाला हुआ है। अच्छा, ये जब पता चला तो फिर आपने क्या किया? तो फिर हमको बोला गया कि खतियान वगैरह लाइए, सब दीजिए तो हो जाएगा। खतियान वगैरह ला करके दिए, उसका LPC भी है मेरे पास,
रसीद भी कट रहा है। अच्छा, उसका रसीद भी कट रसीद भी कट रहा है। बिहार गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। ये केवल निबंधन कार्यालय में रोक सूची में डाल दिया गया है। अच्छा, सिर्फ निबंधन कार्यालय में रोक सूची में डाला हुआ है, इसके कारण आप जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। हम गए थे जनता दरबार, जिला अधिकारी के जनता दरबार में गया। अच्छा, वहाँ गए, आवेदन दिए, जो मेरा पहले का रजिस्ट्री है वो भी दिए साथ में। तो बोले कि फिर कैसे हो गया जी, जाइए वहाँ एसडीओ साहब को बोलिएगा, काम हो जाएगा आपका। 2021 की घटना, 2021 में। अच्छा, 21 से 22 में, 22 में, 2022 में गए थे। 2022 में। तो क्या बोले थे? बोले कि हो जाएगा सर, आप पहले बोले कि आप एडीएम साहब का नंबर ले लीजिए, एडीएम साहब वहाँ बोल देंगे आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर तो मुलाकात हम हुआ? फिर दोबारा गए, एडीएम साहब का नंबर दिए थे कि नंबर पर बात नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट जा करके मिले एडीएम साहब से। एडीएम साहब का नाम मुझे पता नहीं है। तो वहाँ गए तो बोले कि अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग वहाँ क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि सर वहाँ बात अगर सुनते तो हम लोग यहाँ किस लिए आते। तो बोले कि अच्छा ठीक है जाइए। तो हम आ गए खियसराय। तो खियसराय आए तो दूसरा दिन हमको यहाँ से कॉल आया निबंधन कार्यालय से, जो यहाँ का रजिस्ट्रार थे, वो बुलाया हमको। कॉल करके बुलाया? हाँ, वहाँ जो लिखते हैं ना, हमारे गांव के ही लिखने वाले हैं। अच्छा, उनके थ्रू बुलाया गया कि उनका क्या मैटर है, बुलाइए। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि क्या मैटर है, कि सर मेरा जमीन है, हम लिखवाए हैं 2020 में, हमको पैसा की ज़रूरत है, हम फिर बेचना चाह रहे हैं और ज़मीन फिर रोक सूची में आ गया है। तो इसी के लिए हम गए थे डीएम साहब यहाँ, वो बोले कि वहाँ जा कर के बात कीजिए। तो बोले कि ठीक है, सो आपका पेपर ऊपर है पहले वाला। हम कि हाँ सर, हम जो लिखाए हैं सो रजिस्ट्री भी है, मेरे पास खतियान भी है लगा हुआ, एलपीसी भी है, रसीद कटा है वो भी है। तो सारा चीज़ हम उनको दे दिए। उसके बावजूद भी मेरा पेपर वहीं रखा हुआ है निबंधन कार्यालय में, अभी तक मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। तब आप क्या चाहते हैं अभी? इसका निदान चाहते हैं, किसी तरह मेरा जमीन का रजिस्ट्री हो जाए। जो मैटर है इसको किसी तरह सुलझाया जाए, मैटर को पहुंचाइए जिला पदाधिकारी के पास या खियसराय के जो अधिकारी हैं उनके पास, ताकि मेरा मैटर सुलझ जाए। हम लोग जो इतना कर्जा में डूबते जा रहे हैं, जमीन बिक्री नहीं होने के कारण ये मेरा हालत खराब होते जा रहा है दिनों दिन। इसलिए प्रयास कीजिए कि इसको पहुंचाया जाए प्रशासन के पास। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका काम जल्द से जल्द हो। आप क्या चाहती हैं? परेशानी यही है कि हम लोग को जमीन मेरा बिक नहीं रहा है, इंटरेस्ट पर पैसा ले लिए हैं और जमीन बेचने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये जो रोक लगा हुआ है इसके चलते हम बहुत परेशान हैं। अब कुछ उपाय होता है उसे करके बिक जाता तो हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता, बहुत पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, बहुत हम परेशान हैं, कर्ज में डूब गए हैं। मतलब आपका जमीन होते हुए भी, अपने पास हाँ, पैसे होते हुए भी जो है तो आप हाँ कर्ज में हाँ, डूबे हुए हैं। कर्ज में डूबे हुए हैं। अब पता नहीं कितना दिन लगता है, इतना दिन से रोज परेशान है, रोज दौड़ धूप कर रहे हैं, कभी गया कभी खियसराय, लेकिन कोई सुनाई नहीं है यहाँ होता है, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है, क्या कर सकते हैं यहाँ के बोलिए? जिलाधिकारी से भी बात आपने किया? हाँ हाँ, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है, जमीन बिक जाता है। इसके लिए उपाय सोच रहे हैं कि कुछ कीजिए आप लोग। और यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम ठीक नहीं है। एक बार लिखाया है, दोबारा क्यों नहीं लिखा रहा है? ये सिस्टम खराब है, यहाँ का सिस्टम ठीक करना चाहिए ना। ऐसे कैसे होता है? एक बार सही से लिखा गया, फिर दोबारा में फिर वही दिक्कत, तो बार बार ये दिक्कत झेलना सही नहीं ना है।